हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि शेजल जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी जैसे उसने ये सुना था कि आहान उसे छोड़कर सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। वहीं आहान भी सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम के अंदर आ जाते हैं और ख़ुद से ही कहते हैं, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होगा, पर इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता शेजल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। डेथ हुई है मेरी मॉम की। वो जैसे भी थी, बट शी वॉज माई मॉम। आहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और वो अपनी टेंशन को कम करने के लिए तुरंत ही शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे शेजल अभी भी अपनी आंसू को पोंछते हुए लगातार रोए जा रही थी। यशवीर जो इस तरह से शेजल को नीचे बैठा देख करके रोता हुआ देखता है, वो तुरंत ही अंदर आते हुए शेजल के सामने झुककर उसके सामने बैठते हुए कहता है, क्या हुआ मैम? सर ने क्या कहा? शेजल जो रोते हुए कहती है, जिसका डर था वही हुआ। वो छोड़कर जा रहे हैं मुझे, और वो भी सिंगापुर जा रहे हैं। और आपको पता है उन्होंने क्या कहा कि हम दोनों को डिस्टेंस में रहना चाहिए। यशवीर जैसे ही सुनता है वो तुरंत अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको छोड़ नहीं सकते मैम, ही इज़ इन लव विथ यू। शेजल जो कहती है, मैंने उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, उनकी मुझे तो कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि उनकी मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई है। यशवीर जो कहता है, उनकी मॉम की डेथ नहीं मैम, उनके प्रॉब्लम्स की डेथ की आपने। और वो बात अलग है कि सर इस बात को समझ नहीं रहे शायद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है मैम, और उनको समझना बहुत मुश्किल है। वो जितना अंदर से खुद को टफ दिखाते हैं ना, अंदर से वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप खुद सोचिए मैम, जिन्होंने हमेशा उन्हें सिर्फ तकलीफ़ दी है, वो उनसे भी कभी ठीक से नफ़रत नहीं कर पाए, तो वो आपसे नफ़रत कैसे कर सकते हैं? आप में तो जान बसती है उनकी मैम। बस कुछ दिनों का वक्त चाहिए उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे। शेजल जो कहती है, इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि उन्हें ठीक होने के लिए मुझसे दूर जाना पड़ रहा है। मैं होती उनके साथ उन्हें संभाल लेती, वहाँ अकेले वो कैसे रहेंगे? यशवीर जो कहता है, वो अकेले नहीं रहेंगे, मैं उनके साथ जाऊँगा, आप परेशान मत होइए, और हर वक्त हर पल में हमेशा आपको उनकी खबर देता रहूँगा। जितना कोशिश बनेगी मैं जान लगा दूँगा, लेकिन आप दोनों को अलग नहीं होने दूँगा मैम। शेजल जो रोते हुए कहती है, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी उनके बिना, और फिर उन्हें तो नींद भी नहीं आती। वो जब तक मुझे कडल कर नहीं सोते उन्हें नींद नहीं आती। कहीं उन्हें दोबारा से दिक्कतें ना शुरू हो जाए। उनकी तबीयत भी खराब है, पता नहीं क्यों मैंने इसी वक्त ये सब कुछ कर दिया, सब मेरी गलती है। यशवीर जो कहता है, प्लीज़ मैम आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, आपने कुछ गलत नहीं किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तभी यशवीर जो कि देखता है कि आहान सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और जैसे ही उसने आहान को आता हुआ देखा था, वो तुरंत ही शेजल से दूर होकर के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखकर एक बार आहान के चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन आहान एक बार भी शेजल की तरफ नहीं देखते। वो पूरी तरह से शेजल को अवॉइड करते हुए दूर जाकर बैठते हुए यशवीर को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, शाम की प्राइवेट जेट रेडी करो, हम सिंगापुर निकल रहे हैं। यशवीर जो कहता है, ओके सर। शेजल भी अब हिम्मत करके खड़ी होती है और उसकी नज़र लगातार आहान पर ही थी। वो इस तरह से आहान को रूट बनता हुआ नहीं देख पा रही थी। वो इस तरह से आहान को खुद को अवॉइड करता हुआ पाकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, और रोते हुए वो भी सीढ़ियों से चढ़कर अब रूम की तरफ निकल जाती है। वहीं इस तरह से शेजल को रोता हुआ जाता देख करके आहान के भी दिल में एक अजीब सी टीस महसूस होती है। वो इस तरह से कभी भी अपनी शेजल को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, मगर इस वक्त वो शेजल के करीब भी नहीं जाना चाहते थे। वो पूरी तरह से शेजल को अवॉइड करते हुए यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे फ़ोन की अरेंजमेंट करो, पुराना वाला और फिर वो वहीं टूटे हुए फ़ोन की तरफ इशारा कर देते हैं, जो कि आहान ने ही मारकर पूरी तरह से उसको चकनाचूर कर दिया था। यशवीर जो कहता है, ओके सर। आहान जो कहते हैं, शाम तक प्राइवेट जेट प्रॉपरली रेडी हो जानी चाहिए और मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। एंड या वन मोर थिंग, मेरे जाने से पहले ईरा को यहाँ पर बुला, और ईरा के अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए, और स्टाफ की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ स्टाफ्स को भी बुला देना, लेकिन रिया और लिली यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यशवीर जो कहता है, ओके सर। आहान जो कहते हैं, इवन कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पार्थिक, आयु, डैड, कोई भी नहीं,
श्रेया को पूरी तरह से अकेलेपन में रहने देना। यशवीर जो कहता है, सर ये किसी टाइप का पनिशमेंट है उनके लिए? हाँ, जो कहते हैं पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरत है। मैंने वैसे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल दिया है और मैं नहीं चाहता कि वो फिर आगे भी इसी तरह से रिलेशंस निभाती रह जाए। उसको पढ़ाई के लिए पूरा टाइम चाहिए और उसके लिए उसका लोनली रहना ज़रूरी है। खैर, तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो। यशवीर जो कहता है, ओके सर। लेकिन तभी वो आहन की तरफ देखते हुए कहता है, सर पर मैं आपके साथ जाऊँगा। यशवीर की बात सुनकर आहन जो कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो यहाँ पर मैं श्रेया को किसके भरोसे छोड़ूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इस बड़े से शहर में अकेले छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रेया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और अगर बाहर निकले तो पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेना है, उसके बाद ही उसे कहीं अपने साथ लेकर जाना है। यशवीर जो कहता है, सर पर मैं आपके साथ नहीं जाऊँ? आहन जो कहते हैं, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम दे रहा हूँ, श्रेया को संभाल कर रखना मेरे। उस पर किसी की बुरी नज़र भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। मैं उससे खुद से अलग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ उससे। वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और यशवीर से कहते हैं, अब जाओ जल्दी। यशवीर जो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं आहन भी अब बाहर आकर अपने गार्डन में टहलने लगे थे और वो चलते चलते अपने उसी मसाज एरिया के पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो उस जगह को देखे थे, उनके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट सी छा जाती है। आहन जो खुद से कहते हैं, पहली बार तुमने यही मुझे हाथ लगाया था। और उन्हें वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिस तरह से सेजल कांपते हुए हाथों से आहन के चेस्ट पर अपने हाथ को धीरे धीरे रब करके आहन को मसाज दे रही थी। और जिस तरह से आहन ने झूठ में ही सेजल को क्रोकोडाइल के नाम पर डरा दिया था। लगभग इसी तरह से उस जगह को देखते देखते आहन खुद से कहते हैं, नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहने वाला हूँ, बट मुझे यह करना होगा। कम ऑन आहन खुराना, तुम वीक नहीं हो, यू आर वेरी स्ट्रांग। लेकिन सेजल के साथ बिताए हुए सारी बातें उनके दिमाग में किसी रील की तरह चलने लगती हैं, और जो कि आहन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने लगी थी। यशवीर जो कि आहन के दिए हुए ऑर्डर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, और अब लगभग शाम का वक्त होता है। ईरा जो कि अब आहन के मेंशन में पहुंच चुका था। सेजल अभी भी अपने रूम में थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। अब सेजल टाइम को देखते हुए अपनी आंखों के आंसू को हल्का सा पोंछते हुए कहती है, आप जा रहे हैं मुझसे दूर, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना मिस्टर, काश आप रुक जाते। वहीं वो अपनी जगह से खड़ी होती है और बाहर की तरफ निकलने वाली होती। वहीं सेजल जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलने के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर दरवाज़ा खोलने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और सेजल पीछे की तरफ थोड़ा डिसबैलेंस होकर गिरने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही आहन जो कि उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, आराम से। सेजल पूरी तरह पीछे की तरफ झुक गई थी, लेकिन आहन जो कि झटके से शेर की कलाई को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच देते हैं। सेजल पूरी तरह आहन के सीने से जाकर के टकरा जाती है। सेजल थोड़ा देर तो उसी तरह से आहन के पास वहीं पर खड़ी रह जाती है। उसे तो वहाँ से अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन तभी आहन थोड़ा साइड होते हुए कहते हैं, लेट हो रहा है। सेजल जो अपनी आंखों को बंद करते हुए आहन से धीरे से कहती है, आप कुछ खाएंगे? आहन उसकी बात सुनते हैं और धीरे से कहते हैं, वहीं आहन अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के बाहर की तरफ निकलने लगे थे। सेजल जो पीछे की तरफ एक बार देखती है और तुरंत ही आहन के वॉच को अपने हाथ में उठाते हुए आहन के पीछे पीछे भागते हुए आकर कहती है, सुनिए। आहन जो बस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। सेजल खुद ही उनके सामने आकर आहन के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहती है, आपका वॉच आपने छोड़ दिया था। आहन जो सेजल के हाथ को देखते हैं, जो कि इस वक्त आहन के हाथों में था, और फिर वो हल्का सा अपनी पलकों को उठाकर सेजल की तरफ देखते हैं। सेजल की आंखें अभी भी पूरी तरह से लाल थीं और उसकी आंखों के आंसू फिर से नीचे गिरना शुरू हो गए थे। आहन सेजल से कुछ कहना चाहते थे, वो उसको ज़ोर से गले लगाना चाहते थे, उसे समझाना चाहते थे कि आहन उससे नाराज़ नहीं है, बस वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते थे। थोड़ा देर इसी तरह से सेजल और आहन के बीच आई कांटेक्ट बनता है, लेकिन तभी ईरा जो कि बीच में आते हुए कहता है, क्या हुआ, आप दोनों इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? जैसे ईरा की आवाज़ सुनाई दी थी, आहन और सेजल दोनों ही अपने कॉन्शियस में आ जाते हैं।
शेजल जो हल्का सा पीछे होती है और आहान के लिए रास्ता छोड़ देती है। वहीं आहान भी बिना शेजल की तरफ दोबारा देखे तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वहीं शेजल अपने दिल पर हाथ रखते हुए पीछे दीवार से टिककर फिर से रोना शुरू कर दी थी। ईरा जैसे ही शेजल को इस तरह रोता हुआ देखता है वो उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ परेशान मत हो। शेजल जो नीचे बैठते हुए कहती है, वो मुझे छोड़कर जा रहे ईरा, उन्हें प्लीज़ रोको ना, मैं नहीं रह सकती उनके बिना, प्लीज़ उनसे जाकर बोलो ना। ईरा जो तुरंत ही शेजल का ऑर्डर मानते हुए कहता है, रुको, मैं अभी बॉस को रोकने की कोशिश करता हूँ। और वह तुरंत ही नीचे की तरफ भागकर आ जाता है और वहीं आहान के सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाइए सर, मेरी फ्रेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो रोए जा रही है। आहान जो ईरा से कहते हैं, हमें लेट हो रहा है, हटो। ईरा जो कहता है, नहीं सर, मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकता, शेजल बहुत ज़्यादा रो रही है और आपको तो अच्छे से पता है कि जब वो रोती है और घबराती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो जाए? आहान जो ईरा से कहते हैं, ईरा मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने कहा हटो, वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। ईरा जो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए शेजल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कुछ भी नहीं है। करता आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आपकी आंखों में शेजल के लिए फिक्र अच्छे से नज़र आ रही है मुझे, पर आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आहान जो अपनी कस की मुट्ठी बनाते हैं और ईरा से कहते हैं, मैंने कहा साइड हो। वहीं ईरा जो कि आहान से कहता है, क्या आपको शेजल के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? एक बार आप उससे ठीक से मिल तो लीजिए सर, कम से कम आप उसे ये तो बता दीजिए कि आप भी उसकी फिक्र करते हैं और आप भी उससे प्यार करते हैं। आहान जो ईरा से कहते हैं, मैंने कहा हटो ईरा, एंड दिस इज़ माई कमांड। जैसे ही ईरा को आहान का कमांड मिलता है, ईरा तुरंत ही साइड होते हुए कहता है, सॉरी सर। आहान तुरंत ही सामने की तरफ निकलने लगते हैं लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर ईरा को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ख्याल रखना उसका, और मुझे एक सेकंड की अपडेट मिलनी चाहिए उसके बारे में, उसने क्या खाया क्या पिया। अगर उसकी तबीयत ख़राब होने वाली होती है तो तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। मेक श्योर कि तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दो और जाकर उसे एंटरटेन करो, रोने मत देना उसे। ईरा जो कहता है, मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो कि फ़िक्र करने के बावजूद भी शो नहीं करता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आहान जो कहते हैं, तुम्हारा काम है इंसानों के ऑर्डर को फॉलो करना, मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कोई नहीं होते, जाओ यहाँ से। और ये बोलकर वो गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं यशवीर आहान का वेट कर रहा था। जैसे ही वो आहान को आता हुआ देखता है वो पैसेंजर सीट का दरवाज़ा आहान के लिए खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और उसने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी का इंजन शुरू हुआ था आहान के दिल की धुक-धुकी बढ़ जाती है और वह यशवीर को रोकते हुए कहते हैं, गाड़ी रोकना ज़रा। यशवीर जो आहान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ सर? आहान जो कहते हैं, जाकर समझा कर आओ उसे, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। यशवीर जो कहता है, कौन सर? जानबूझकर कि यशवीर आहान को उनकी फीलिंग्स का एहसास कराने के लिए सब बोल रहा था। आहान जो कहते हैं, किसकी बात कर सकता हूँ मैं इस वक्त? यशवीर जो कहता है, मुझे कैसे पता होगा सर, ये तो आपको पता होगा। आहान जो कहते हैं, यशवीर नाटक मत करो, शेजल रो रही है, जाकर उसे बोलो कि चुप हो जाए। यशवीर जो कहता है, सर वो मेरी बात क्यों मानेंगी? I mean, वो आपकी वाइफ है, आपकी बात मानेंगी ना? आहान जो कहते हैं, तुम जाकर के बोलो उसे कि वो परेशान ना हो, एंड दैट्स इट। यशवीर जो कहता है, सर मैं चला तो जाता हूँ मगर वो मुझे देखकर चुप नहीं होंगी, अगर आपको उन्हें चुप कराना है तो आप भी साथ में चलिए, आप जो भी कहेंगे मैं उनसे बोल दूंगा। आहान भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी से उतरते हुए कहते हैं, ये लड़की भी ना, इसको पता नहीं कि जब ये रोती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पीछे से यशवीर जो खुद से कहता है, ज़्यादा दिन तक आप उनसे दूर रह नहीं पाएंगे। आहान जो जल्दी में आकर के सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं ईरा जो कि शेजल के बगल में अपने घुटनों पर बैठे हुए लगातार शेजल को संभालने की कोशिश कर रहा था। आहान तो काफ़ी जल्दी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन यशवीर जानबूझ करके काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था ताकि आहान शेजल से कुछ बात कर सके। आहान जो शेजल के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। वहीं ईरा भी जैसे ही आहान को देखता है वो भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, शेजल बॉस आ गए, देखो वो तुमको मनाने के लिए आए हैं। और फिर वो आहान की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस मैं कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इसे लगता है कि आप इससे नाराज़ हो गए हैं। अब आप ही इसे समझाइए और ये रोना बंद करे, वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आहान जो पीछे यशवीर को ढूंढ रहे थे, मगर यशवीर तो जानबूझ करके वहाँ से धीरे से सरक लिया था। वो खुद से कहता है, बहुत गंदी वाली डांट पड़ेगी, मगर
इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए सर। हाँ, जो ईरा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम बात सुनो मेरी, बोलो ऐसे कि रोना बंद करे। नहीं, तभी यशवीर जो कि अपने फ़ोन से ईरा को कुछ और कमांड देने लगता है और ईरा कंफ्यूज होकर के उठपटांग करने और ईरा थोड़ा कंफ्यूज होकर के इधर उधर देखने लगता है। जो कहते हैं, मेरा कमांड है कि तुम इससे बोलो कि चुप हो जाए। ईरा जो कहता है, कमांड इज़ फॉलोइंग, कमांड इज़ प्रोसेसिंग। यशवीर जानबूझ करके लगातार ईरा को कंफ्यूज करने के लिए उसमें गलत डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था। वो कुछ और कमांड कर रहा था और अहान कुछ और, जिसकी वजह से एक टाइम पे 2 कमांड ईरा फॉलो नहीं कर पाता और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, सॉरी सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, आई नीड टू गो टू माई रूम। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ चला जाता है। यशवीर जो धीरे से अपने हाथों को अपनी पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, वेरी गुड यशवीर, अब तो सर को बात करनी पड़ेगी। अहान जो इस तरह से ईरा को भागता हुआ देखकर खुद से कहते हैं, पागल कहीं का। वहीं अहान पीछे यशवीर को देखते हैं तो वो भी नहीं था। अब शेजल जो कि एक बार अहान की तरफ देखती है और फिर से रोते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। अहान जो मजबूरन में उसके सामने घुटने पर बैठते हुए कहते हैं, रोना बंद करो। शेजल जो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंसू गिर रहे हैं। अहान जो कहते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही चीज़ होती है। शेजल जो कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं चुप हो जाऊँ, पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं क्या करूँ। अहान जो कहते हैं, और कैसे रुकेंगे आंसू। शेजल जो अहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप रुक जाएंगे तो शायद ये भी रुक जाए। अहान जो शेजल को समझाते हुए कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। शेजल जो कहती है, तो फिर वापस क्यों आए आप, चले जाते ना बिना मुझे देखे, रोने देते ना मुझे। अहान जो गुस्से में कहते हैं, शेजल तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रही हो, और वैसे भी प्यार कर। अहान जैसे ये बोले थे वो खुद को रोकते हुए कहते हैं, मैं इससे नाराज़ हूँ, कम से कम ठीक से नाराज़ तो हो लूँ। शेजल जो कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब, पर आप मुझे छोड़कर तो मत जाइए। अहान जो अपनी आंखों को बंद करते हुए शेजल से कहते हैं, शेजल तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस वक्त तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? मेरी मॉम की डेथ हुई है शेजल, और मुझे इससे उभरने के लिए ज़रूरत है कि मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूं, थोड़ा स्पेस में रहूं। शेजल जो कहती है, तो फिर आप नाराज़ नहीं है ना मुझसे। अहान जो कहते हैं, कोशिश कर रहा हूँ नाराज़ होने की, पर हो नहीं पा रहा हूँ, और तुम अगर इस तरह से रोना शुरू कर दोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं भी नहीं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। शेजल जो कहती है, आपको जाना ज़रूरी है क्या? अहान जो कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, मेरे कुछ ऑफिशियल काम रुके हुए हैं और इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोल करके वो खड़े होते हुए कहते हैं, खुद को संभालना सीखो तुम, और अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे टेस्ट दिलवाऊंगा और तुम्हारे मार्क्स वगैरह भी मैं चेक करूँगा। ये मत समझना कि सिंगापुर जा रहा हूँ तो तुम्हारे से नज़र हट गई मेरी। अहान के हर लफ्ज़ में सख्ती थी, मगर उनके हर लफ्ज़ में उनकी केयर भी साफ नज़र आ रही थी। वो शेल से आगे कहते हैं, और अगर किसी भी दिन तुमने खाना स्किप किया ना, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। शेल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करिएगा। अहान जो उसको अपना हाथ देते हैं और उसको भी खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो खड़ी हो जाओ। करती है और धीरे से खड़े होते हुए अहान से कहती है, मैं कोशिश करूँगी खुद को संभालने की और अच्छे से रहने की, आप भी अच्छे से रहिएगा। अहान जो कहते हैं, अब तुम रोना बंद करो प्लीज़। शेल जो कहती है, मैं रो नहीं रही, मैं चुप हो गई, देखिए मैं चुप हो गई। अहान जो कहते हैं, गुड गर्ल। और ये बोल करके वो शेल के हाथ को छोड़ते हुए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। शेल जो कहती है, जाइए। अहान जो कहते हैं, ख्याल रखना अपना, और परेशान बिल्कुल मत होना। और शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ। अहान जो कहते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं। शेजल जो कहती है, हाँ आप क्या? अहान जो कहते हैं, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा इस बारे में, ठीक है? और ये बोल करके वो तुरंत ही नीचे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अहान का भी दिल बैठा जा रहा था। शेजल से दूर जाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं थी।
वहीं थोड़ी देर में अब आहान की प्राइवेट रनवे आ जाती है और आहान अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। वो जाते जाते भी यशवीर से बस शेजल का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे। यशवीर जो आहान को समझाते हुए कहता है, सर प्लीज़ आप जल्दी आने की कोशिश करिएगा। मैं तो कहता हूँ अगर आप मुझे लेकर चलते तो मैं आपका काम जल्दी कि तभी आहान जो कहते हैं, मैंने कहा ना मैं टेम्पररी असिस्टेंट को हायर कर लूँगा कुछ दिनों के लिए। तुम्हारा इस वक्त शेजल के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत नाजुक है वो, उसे कमज़ोर मत पड़ने देना और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिना भी जीना सीखे। अब आहान की भी प्राइवेट जेट सिंगापुर के लिए टेक ऑफ ले चुकी थी। वहीं यशवीर भी आहान को इस तरह जाता हुआ देखकर काफ़ी निराश हो गया था, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी भी हालत में शेजल का अच्छी तरह ख्याल रखे और वो खुद से कहता है, जल्द से जल्द मैं आपको वापस बुला कर रहूँगा सर। वहीं दूसरी तरफ शेजल जो कि ईरा को एक बार देखती है और फिर तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। ईरा समझ जाता है कि शेजल इस वक्त ज़रूरी बहुत ज़्यादा मायूस है और उसे ज़रूरत है ईरा की। शेजल के पीछे पीछे ईरा भी भागते हुए शेर के बगल में आ जाता है और उसके बगल में बैठते हुए कहता है, परेशान मत हो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, वो जल्द वापस आ जाएंगे। तुम्हें उनके बिना रहना सीखना होगा, तुम कमज़ोर नहीं बन सकती। शेजल जो कहती है, मैंने सिर्फ उन्हें तकलीफ़ दी है ईरा, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे जैसे इतने महंगे रोबोट को उन्होंने मेरे लिए तो रखा है यहाँ पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, शुरुआत से ही। और फिर वो खड़े होते हुए कहती है, मेरी बुआ, मेरी वो फैमिली जो कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ देती थी मुझे, उन्होंने पैसे देकर मुझे वहाँ से बचा कर लाया। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था वो जिस दिन मुझे वो उस घर से बचाकर अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे। और फिर वो खुद को देखते हुए कहती है, 45 करोड़, क्या इतनी कीमत है अभी मेरी? लेकिन फिर भी आज तक कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मुझे खरीदने के लिए उन्होंने 45 करोड़ वेस्ट किए हैं, क्योंकि उन्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल जाती जो कि उनको प्यार करती, उनको समझती। लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं करती। वो जो कहते हैं मैं बिल्कुल वो चीज़ नहीं मानती। ईरा जो कहता है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तुम अपने आप को बुरा नहीं बोल सकती, तुम मेरी दोस्त हो। शेजल जो ईरा की तरफ घूमते हुए कहती है, नहीं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ। मेरे पास आहान जी जैसे शख्स है और मैं उनकी इज्जत नहीं करती, उनकी कदर नहीं करती। इस हालत में जब वो इस तरह बीमार थे, पता नहीं क्या हो गया मुझे कि मुझे उनकी माँ। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि ईरा के दिमाग से ऑलरेडी आहान की मॉम से रिलेटेड सारी हिस्ट्री कैंसिल कर दी गई थी और शेजल नहीं चाहती थी कि दोबारा से ईरा के दिमाग में एक नई हिस्ट्री बन जाए। वो जैसे ही बोलते बोलते रुकी थी, ईरा जो कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही थी? क्या तुम्हारा भी प्रोसेसिंग स्लो है? तुम्हारी बॉडी में क्या मेरी तरह प्रोसेसर काम नहीं करता? कहती है, मेरी बॉडी में कोई प्रोसेसर नहीं है, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह रोबोट नहीं हूँ। और ये बोल करके वो परेशान होते हुए बेड पर आकर बैठते हुए कहती है, अब मुझे नींद कैसे आएगी उनके बिना? मैं तो कुछ खा भी नहीं पाऊँगी। वो जब तक मुझे डांटा नहीं करते थे मैं कुछ खाती भी नहीं थी, वो अपने हाथ से खिलाते थे मुझे। दूसरी तरफ आहान भी लगातार शेजल की फ़ोटोज़ को ही देखे जा रहे थे। जब शेजल श्रुति के साथ जेलसी में आहान के सामने आकर के अजीब अजीब से पोज मारना शुरू कर दी थी। आहान उन सारे फ़ोटोज़ को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम समझ ही नहीं आती हो, कभी इतनी फ़नी, कभी इतनी ज़्यादा नर्वस, कभी इतनी ज़्यादा डरी सहमी और कभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे पता भी नहीं चला कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई शेजल। बिना मुझसे पूछे, बिना कुछ बोले तुम मेरी मॉम से लड़ने के लिए चली गई। और फिर वो विंडो की तरफ देखते हुए कहते हैं, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। मैं ही स्टूपिड था, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दिल में ही रखना चाहिए था। वह इसी तरह से अब रात हो चुकी थी। शेजल जो ईरा से कहती है, ज़रा देखो तो उनसे बात करके पहुंच गए क्या वो? मैं कैसे फ़ोन करूं, मुझे डर लग रहा है, अगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठाए तो? ईरा जो कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद भी कॉल कर सकती हो, तुम वाई फ़ोन की। शेजल जो कहती है, पर अगर वो गुस्सा आ गए तो? वैसे भी मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, अब जब से उनकी लाइफ में आई तब से सिर्फ परेशान ही तो कर रही हूँ उनको।
ईरा जो कहता है, मुझे पता है जब तक तुम उन्हें कॉल करके बात नहीं करोगी तब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होगा। रुको, मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी नीचे यशवीर आ जाता है और यशवीर के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आए थे और सारे बॉडीगार्ड्स को यशवीर ने प्रॉपरली कार्टून का गेटअप दे दिया था। श्रेजल जो नीचे आकर यशवीर को देखते हुए कहती है, आप ज़रा बात करवाएं। लेकिन तभी वो सारे बॉडीगार्ड्स को इस तरह देखते हुए कहती है, अब ये सब क्या है? यशवीर जो कहता है, बॉस ने मुझे बताया था कि आपको इन लोग के हुलिया से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए आपको एंटरटेन करने के लिए अब से ये कार्टून गेटअप ही पहनेंगे। श्रेजल जो कहती है, ऐसा उन्होंने कहा है ना? यशवीर जब अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहता है, और कौन कह सकता है मैम, इतना ख्याल सिर्फ वही रख सकते हैं आपका। श्रेजल जो कहती है, इतना ख्याल रखते तो फिर दूर क्यों चले गए मुझसे? मुझे रहा नहीं जा रहा, एक बार बात करवा दीजिए ना प्लीज़। यशवीर जो कहता है, मैम मैं आपकी बात तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपके सामने बात ज़रूर कर सकता हूँ बिना उनके परमिशन के। मैं आपसे। श्रेजल जो कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, आपको भी मेरी तरह डर लगता होगा ना, आप बात करिए, मैं सुन लूँगी उनकी आवाज़। दूसरी तरफ आहान जो कि अब सिंगापुर में लैंड कर चुके थे और वहीं वो अब आकर के होटल में रुके हुए थे। आहान के डिवाइसेस जो कि ईरा के आंखों से अच्छे से कनेक्टेड थे और ईरा की आइज़ के थ्रू आहान सब कुछ देख सकते थे। वो इस तरह श्रेया को अपने लिए परेशान होता हुआ देख करके काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे और अंदर ही अंदर उन्हें काफ़ी खुशी भी हो रही थी। आहान जो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब कर भी लो कॉल, क्या नाटक है तुम्हारा? बात नहीं कर सकती हो मुझसे, कम से कम कोशिश तो करो, मरा जा रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। यशवीर जैसे ही कॉल उठाया था, आहान जो कि स्क्रीन की तरफ देखते हैं और मुंह बनाते हुए कॉल को उठा लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी बेमन से बात कर रहे थे। यशवीर जो कहता है, हेलो सर। दूसरी तरफ से आहान जो कहते हैं, बोलो। इधर से यशवीर जो कहता है, सर वो मैम की। तभी श्रेजल जल्दी से अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, मेरा नाम मत लो। आहान जो उसकी हरकत को स्क्रीन से देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या वो? यशवीर जो कहता है, सर वो मेरा मतलब था कि मैम खाना नहीं खा रही। जैसे ही श्रेजल ये सुनती है वो अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? यशवीर जो कहता है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, आप बोलो ना। श्रेजल जो कहती है, मैं क्या बोलूँगी, मुझसे तो नाराज़ है ना। यशवीर जो कहता है, आप लोग अपना देख लो, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो, लो पकड़ो। और ये बोल करके यशवीर जो कि श्रेया के हाथ में ही फ़ोन थमा करके ईरा से कहता है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो ईरा। आज जो यशवीर की हरकत को देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, दिमागदार होते जा रहे हो मेरे साथ रहते रहते। वहीं एक तरफ से श्रेजल की सांसें सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ से आहान की। श्रेजल जो हिम्मत करते हुए धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आहान जो कहते हैं, वहीं श्रेजल इस तरफ से कहती है, आप कुछ खाएं? आहान जो बस उसका जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बाद में खा लूँगा, चलो फ़ोन रखो, मुझे काम है। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। श्रेजल जो आगे कुछ कहने वाली होती है लेकिन तब तक फ़ोन कट चुका था। श्रेजल जो फ़ोन को देखकर निराश होते हुए कहती है, इतना भी क्या नाराज़गी, कम से कम बात तो कर लेते ठीक से। और वो फ़ोन को वहीं साइड में रखती है और फिर से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। आज की रात भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन तभी आहान जो कि आधी रात में ईरा को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं, उसने खाना नहीं खाया, जाओ उसको खाना खिलाओ। ईरा भी तुरंत ही आहान के ऑर्डर को मानते हुए शेल के रूम में चला जाता है। इस वक्त इंडिया में रात के 11:30 बज रहे थे। श्रेजल जो अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बस वो इधर से दूसरी तरफ करवट और वो बस इधर से उधर अपने करवट को बदलते जा रही थी। ईरा जो अंदर आकर के श्रेजल से कहता है, तुमने खाना नहीं खाया है, पहले अपना डिनर करो। श्रेजल अचानक से ईरा को इस तरह रूम में आता हुआ देखकर थोड़ा घबरा गई थी और वो जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, हाँ मैं, अब तुम यहाँ? आहान को अच्छे से पता था कि श्रेया को अकेली नींद नहीं आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। इसी वजह से वो ईरा को श्रेया को खाना खिलाने के लिए भेजे थे। ईरा जो कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम खाना खा लेना, लेकिन तुम खाना नहीं खाई, अब बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें खाना खिला दो। श्रेया जो कहती है, बॉस ने? आहान जो भी लैपी में सब कुछ देख रहे थे और वो अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, ये ईरा हमेशा मुझे फंसाता है, छूट में इसके ऊपर 21 मिलियन खर्च किया मैंने, स्टूपिड कहीं का। और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत है कि मैंने ये सब कुछ कहा है। श्रेजल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है,
उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए कहा है। ईरा जो कहता है हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, जल्दी करो। आहान जो कहते हैं मैं डांट कब रहा था, झूठ भी बोलता है ये। शैलजा खुश होते हुए कहती है वाह, वैसे उन्हें कैसे पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया, क्या तुमने बताया? ईरा जो कहता है वो तब से तुम्ही को तो देखे जा रहे हैं। शेल जैसे ही सुनती है वो एकदम से ईरा की तरफ घूमते हुए कहती है क्या? जैसे ही शेजल ईरा की तरफ घूमी थी, ईरा की आंखों से आहान का लैपी कनेक्टेड था और जो जो ईरा देख पा रहा था बिल्कुल वही सब कुछ आहान के भी लैपी के स्क्रीन पर चल रहा था। शेल जो उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है क्या मतलब? वही आहान को लग रहा था जैसे शेजल ईरा से नहीं बल्कि उनसे ही बात कर रही है। आहान जो कहते हैं इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर सिंगापुर आ गया हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे पर नजर नहीं रखूंगा, ध्यान नहीं दूंगा तुम्हारा। दूसरी तरफ से शेल जो कहती है क्या हुआ, तुम किसी सोच में पड़ गए? ईरा जो कहता है सर कुछ बोल रहे हैं मगर मैं उनकी कमांड को समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो आहान से कनेक्टेड होकर के कहता है आप कुछ बोल रहे हैं सर, क्या कोई नया कमांड है मेरे लिए? आहान जो तुरंत ही अपने डिवाइस पर म्यूट का बटन ऑन कर देते हैं ताकि आहान की बातें ईरा को सुनाई ना दे। शेजल जो ईरा से पूछती है तुम क्या बोल रहे थे? आहान जो तुरंत ही कमांड में लिखते हुए कहते हैं कुछ भी मत बताना उसे, अगर उसे कुछ भी पता चला तो जान लेना। ईरा तुरंत ही उनके कमांड को फॉलो करते हुए कहता है कमांड प्रोसीड। और वो शेल से कहता है कुछ भी नहीं, तुम चलो खाना खाओ। वहीं ईरा शेल का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है और उसके बगल में आकर के बैठते हुए कहता है मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं खिला सकता लेकिन तुम खुद खा सकती हो, मुझे ये उम्मीद है। शेल जो कहती है हाँ तो मैं खुद ही खाऊंगी ना, तुम्हारे हाथ से क्यों खाऊंगी? ईरा जो कहता है क्योंकि बॉस तुम्हें अक्सर अपने हाथ से खिलाया करते थे, मैंने नोटिस किया है। शेल जैसे ही सुनती है वो अपनी थूक गटकते हुए कहती है हाँ वो खिलाते तो थे पर अब नहीं खिलाएंगे, अब मुझसे गुस्सा है ना। आहान जो शेल की बात सुन करके अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं तुम सुकून हो मेरी, तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ मैं? बस कुछ दिन की दूरियां हैं श्रीजल, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी तुम्हारे पास। श्रीजल जो जैसे तैसे करके 2 बाइट अपने मुंह में डालते हैं लेकिन अब उसे और ज़्यादा खाने का मन नहीं करता और वो रोते हुए तुरंत ही ऊपर की तरफ भाग जाती है। ईरा जो आहान से कमांड लेते हुए पूछता है अब क्या करना है सर, क्या मैं दोबारा जाऊँ उसको बुलाने? आहान जो कहते हैं वो रो रही है, खाना तो नहीं खा पाएगी, परेशान मत करो उसे, रहने दो। ईरा जो कहता है ओके सर। आहान जो कहते हैं लेकिन वहीं रहना, मुझे उसे रात भर देखना है, पता नहीं वो ठीक से सो भी पाएगी या नहीं। और फिर वो ईरा से कहते हैं और हाँ मेरे स्टडी रूम के अंदर श्रेयल का टेडी बियर रखा है, उसे वो टेडी बियर ले जा करके दे दो। ईरा जो तुरंत ही आहान का कमांड मानते हुए कहता है ओके सर। और वो तुरंत ही श्रेयल के साथ उसके रूम की तरफ आ जाता है। श्रेयल जो कहती है ईरा प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ईरा जो कहता है मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बॉस का कमांड मानने आया हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से आहान के स्टडी रूम के अंदर जाता है और वहीं प्यारा सा टेडी बियर ले आकर के शेर को देने लगता है। लेकिन वो टेडी बियर इतना बड़ा था कि वो ईरा से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, जिससे वो 1-2 बार तो खुद ही टेडी बियर के ऊपर गिर जाता है। शेजल जो इस तरह से ईरा को गिरता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है क्या कर रही हो तुम? उसकी आंखों में तो आहान के लिए बहुत सारा दर्द था लेकिन ईरा की क्यूटनेस उसे काफ़ी एंटरटेन भी कर रही थी। ईरा जो कि जैसे तैसे करके उस टेडी बियर को लाते हुए कहता है ये बहुत भारी है, इसे टेडी बियर क्यों बोलते हैं, ये तो पूरा पहाड़ है। शेजल जो कहती है अरे इतना सॉफ्ट और इतना प्यारा और इतना मासूम है ये, पर तुम क्यों लेकर आ रहे हो इसे, तुम्हें खेलना है इसके साथ? ईरा जो कहता है तुम बुद्धू हो क्या, मैं खेलूँगा इसके साथ, लेकिन ये तुम्हारे लिए है और बॉस ने मुझे कि तभी आहान जो कहते हैं अरे यार फिर से बता दिया ये सब कुछ। शेल जो कहती है क्या बोला तुमने, बॉस ने? ईरा जो कहता है बॉस परेशान है कि मैं तुम्हें सारी बात बता दे रहा हूँ, आई थिंक मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए, तुम सो जाओ, इसको कडल करके सोना और हाँ बीच में सोना। शेल जो कहती है क्या क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे, ऐसा लग रहा है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जैसे यहाँ ये सुने तब वो अपनी भौवें चढ़ा करके स्क्रीन की तरफ शेर को देखते हुए कहते हैं ओह तो मैडम को बॉयफ्रेंड बनाना है, मतलब हस्बैंड जी एक दिन के लिए दूर नहीं हुए कि इन्हें तड़प हो रही है, और वो भी फ्लर्ट भी कर रही तो रोबोट के साथ। शेल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ तुम फिर शांत हो गए? ईरा जो कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ? शेल जो कहती है नहीं मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। ईरा जो कहता है तो आइंदा से मुझे बॉयफ्रेंड मत बोलना, भाई बना सकती हो तो मुझे, लेकिन भाई तो नहीं बन सकते, हम फ्रेंड हैं, हम फ्रेंड ही ठीक है।
शैलजा कहती है, तुम बहुत अजीब लग रहे हो मुझे, एक काम करो तुम जाओ सो जाओ। ईरा जो कहता है, मैं सोता नहीं हूँ और मुझे वैसे भी यहाँ पर कमांड मिला है रहने के लिए, तुम सो जाओ। शैलजा कहती है, ठीक है सो जाती हूँ। और वो तुरंत ही उस टेडी बियर को कडल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन शैलजा को कहाँ नींद आने वाली थी। शैलजा जैसे ही लेटी थी वो आहन के फ्रेग्रेंस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। आहन की प्यारी प्यारी बातें लगातार शैलजा को इमोशनल कर रही थी। वो इन्हीं सारी बातों को याद करते करते इधर उधर करवट लेते लेते फाइनली अब अपनी नींद में जा चुकी थी। ईरा जैसे ही शैलजा को पूरी तरह से सोता हुआ देखता है वो उसको चारों तरफ से पिलो से कवर कर देता है और ये भी आहन का ही ऑर्डर था। और इस तरह से शैलजा की ये रात जैसे तैसे करके कट जाती है। जहाँ शैलजा आराम से सो रही थी वहीं दूसरी तरफ आहन जो कि लगातार बस शैलजा को देखे जा रहे थे, वो भी अपने बगल में रखे पिलो को जोर से कडल करते हुए कहते हैं, आई मिस यू माई बच्चा। वहीं ईरा की भी बैटरी अब लो हो रही थी, जिसकी वजह से आहन उसे कमांड करते हुए कहते हैं, तुम जाओ चार्ज हो जाओ और कल सुबह उठते ही तुरंत ही उसके पास जाना और उसके आसपास ही दिखने चाहिए तो मुझे। ईरा जो तुरंत ही आहन की बात सुनकर के कहता है, ओके सर, गुड नाइट। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में और कितने दिन आहन इसी तरह से शैलजा को तड़पाते रहेंगे। आइए जानते हैं आखिर कब होगी इन लोगों की दोबारा से मुलाकात। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल्टी डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोमा के साथ।